तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। तमाम हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की ज़ात गिरामी के लिए और बेहद व बेहिसाब दुरूद व सलाम हुज़ूर पुरनूर सय्यदुल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम के हुज़ूर नाज़ में अर्ज़ करने के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, शायख़ इज़ाम और दीगर मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज की ये तक़रीब सईद जो हज़रत क़िबला अल्लामा मुनव्वर हुसैन साहिब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी रूह को हदिया करने के लिए इनेक़ाद पज़ीर है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दराजात बुलंद फ़रमाए और उनकी जमी खिदमात अपनी बारगाह में मकबूल फ़रमाए। उनके साहिबज़ादे हज़रत मौलाना फ़ज़ल हन्नान ज़ीदा मजदूहू, जिन्होंने बड़ी महब्बत से मुझे यहाँ मदऊ किया, मैं चंद लम्हात के लिए आपके पास हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला इन्हें अपने वालिद ज़ीशान की जमी जो खिदमात हैं उसी तरह खिदमत दीन के लिए इन्हें भी कबूल फ़रमाए और जिस तरह ये काम कर रहे हैं अल्लाह इनके काम में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जिन बंदों से दीन का कोई काम लिया होता है या जिनके किसी काम को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपनी ख़ास तौफ़ीक़ात से नवाजता है और जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना क़ुर्ब अता फ़रमा दे या जिनका इंतखाब फ़रमा ले और फिर उन्हें दीन की दौलत अता फ़रमा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं कि हुज़ूर ने फ़रमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फ़रमाता है उसे दीन की समझ अता फ़रमा देता है। बहैसियत मुसलमान इस दुनिया में दीन की समझ बूझ सबसे बड़ी दौलत है। अगर किसी को फ़हम दीन नसीब हो जाए तो ये अल्लाह तबारक व तआला की अज़ीम नेमतों में से एक नेमत है। और फ़हम दीन में फिर नक़्स ना हो, अल्लाह से हमा वक्त ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह अगर हमारे फ़हम दीन में कोई नक़्स है तो उसे दूर फरमा दे। क्योंकि कभी कभार हम किसी चीज़ को अपने लिए दीन समझ रहे होते हैं, हमें ये लगता है वो दीन है, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो उस तरह से दीन की जो ताबीर और तशरीह हम समझ रहे होते हैं वो अल्लाह के यहाँ उस तरह नहीं होती। इसलिए अल्लाह से हमा वक्त ये बात अर्ज़ करते रहना चाहिए कि मालिक करीम हमें दीन की सही समझ अता फ़रमा। दूसरी बात यह है कि हम जो बुज़ुर्गान दीन के साथ उलमाए किराम के साथ महब्बत का एक जो ताल्लुक़ रखते हैं और उनके दुनिया से चले जाने के बाद उनकी जो याद मनाते हैं उसके चंद एक मकासद हैं। मैं रिवायती तौर पर जिस तरह लोग एक दूसरे के लिए कलिमात तहसीन और बहुत ज़्यादा मुबालगा आमेज़ी करते हैं, ना मेरी ये आदत अपने लिए है ना दूसरों के लिए है, ना मैं किसी की इस तरह की तारीफ़ें करता हूँ और ना ही कभी अपनी और अपने बुज़ुर्गों की इस तरह की तारीफ़ें सुनता हूँ। हालांकि इनके वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह का जिस तरह बहुत सारी ख़ानक़ाहों के साथ अहले इल्म का एक ताल्लुक़ होता है, इस तरह वो भी हमारे यहाँ तशरीफ़ लाया करते थे, बड़े तसलसल के साथ आते थे और फिर हरमैन शरीफ़ैन में भी एक दो बार हाज़री के दौरान भी उनसे मुलाकात रही। फिर वो एक कलाम भी उन्होंने एक पंजाबी में लिखा था, वो भी वो सुनाते थे, थोड़ा मुतरन्नम वो पढ़ते थे, बसा औक़ात ख़ुद भी तर्ज़ लगा कर वो सुनाते थे, तो बड़ी उनकी महब्बत थी। फिर वक्त गुज़रने के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ जोग्राफ़ियाई इलाक़ाई मसले मसाइल
कुछ मसरूफ़ियात, जिस तरह उलमा की दीगर, आप समझते हैं कि 90 की दहाई में उलमा की मसरूफ़ियात और तरह की थी, फिर 2000 के बाद और तरह की हो गई। सिलसिला कार जब बढ़ता है तो फिर थोड़ी डाइवर्सिटी आती है, तो इस तरह से मसरूफ़ियात का दायरा वसी होने के सबब बसा औक़ात मुलाकात में कमी आ जाती है। लेकिन उनका नहायत सादा अंदाज़ था। हदीस पाक का मतन वो काफ़ी अच्छा पढ़ते थे और उसके साथ लोगों का बड़ा लगाव होता था उस ज़माने में भी। हालांकि ये आज से कोई 20-25 साल पुरानी बात है, तो वो उस ज़माने में भी जब तशरीफ़ लाते थे तो बड़े अच्छे तरीके से हदीस का मतन पढ़ते थे और बड़े तसलसल के साथ पढ़ते थे, बड़ी मोहब्बत से। और पंजाबी में गुफ्तगू करते, चूँकि हम सारे पंजाबी लोग हैं तो अब तो थोड़ा उर्दू का ट्रेंड है, लेकिन उस वक्त ये चीज़ें थी, वो मोस्टली पंजाबी में गुफ्तगू करते थे। तो अल्लाह ताला उनकी खिदमत कबूल फ़रमाए, उनके दराजात बुलंद फ़रमाए। मैं सिर्फ़ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो लोग अहले इल्म के लिए, बुज़ुर्गान दीन के लिए अपनी अक़ीदत मोहब्बत दिलों में रखते हैं और उनकी याद मनाते हैं, उन्हें अपने लिए ये चंद चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये कि हम जिन लोगों का तज़किरा करते हैं, जिन बुज़ुर्गान दीन का, उलमा का कोई ख़त्म दिलाकर, उर्स करवा कर, या जिस सूरत में भी हम उनको ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये जाननी चाहिए कि अल्लाह ने उनको ये मकाम मर्तबा कैसे अता फ़रमाया। यानी ये दीन की खिदमत की बरकत है और उनका दीन के साथ इखलास है, दीन के साथ उनकी महब्बत है। तो हमें भी उस तरह की वाबस्तगी दीन के साथ, अपनी ज़ात को दीन के साथ उस तरह से जोड़ना चाहिए कि हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दीन का काम उस तरह से कर सकें। अलावा अज़ीं तमाम बुज़ुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह, या जितने भी हमारे मशाहिर हैं, अगर हम उनकी याद मनाते वक्त उनकी करामात बयान करें या ऐसी चीज़ें बयान करें कि जो लोग ख़ुद जिन पर अमल नहीं कर सकते। अब करामात लोगों को मोटिवेट करने के लिए तो हो सकती हैं, यानी बुज़ुर्गान दीन के साथ आप मोहब्बत का एक समझ लें कि ज़रिया होती हैं वो, लेकिन अमली तौर पर हमें भी कुछ काम करने की ज़रूरत है। यानी ये तो हम समझते हैं कि जिन्हें अल्लाह ने अपने ख़ास क़ुर्ब से नवाजा है, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ास कुछ ऐसी चीज़ें अता फ़रमाता है जो आम बंदों में नहीं होती। लेकिन इस सब के साथ हमें ये देखना है कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत और हुज़ूर के मुबारक तरीक़ को पेश नज़र रखा। तो क्या आज हमारी ज़िंदगी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीक़ हमारे लिए उसी तरह हरफ़ आखिर है जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने किया? तो एक तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात, आप यहाँ अक्सर अहले इल्म तशरीफ़ फरमा हैं, आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम सलावातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम अजमाइन को जिन जिन अदवार में भेजा, उन तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ताला ने उस ज़माने की तमाम तर ज़रूरतों को और तकाज़ों को पेश नज़र रखते हुए ऐलान नबूवत का हुक्म दिया। कुरान हकीम में भी ये तफसीलात मौजूद हैं। इसराइलियात पढ़ लें या अहादीस तय्यबात देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम जिस ज़माने में तशरीफ़ लाए, उस ज़माने के तकाज़ों को पेश नज़र रखा। अगर ऐसा ना होता तो फिर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम लोगों को दीन के करीब कैसे करते? तो इसलिए मोजज़ा भी अगर अल्लाह ने अता फ़रमाया तो वो मोजज़ा अता फ़रमाया जिसमें लोग समझते थे कि ये काम कोई आम बंदा नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने नबी को वो मोजज़ा अता फ़रमाया ताकि लोग ये जान लें कि जो काम किसी से नहीं होता वो अल्लाह का नबी कर लेता है। हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, व अलन्ना लहुल हदीद, लोहे को हमने दाऊद के हाथ पर पिघला दिया। तो ये धातों के उरूज का ज़माना था, देगें उसी ज़माने की ईजाद हैं। तो हज़रत जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम हाथ लगाते थे, लोहा पिघल जाता था। तो ये उस ज़माने का मसला था। हज़रत जनाब सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना तिब के उरूज का ज़माना था। तिब्ब यूनानी पूरे जोबनों पर थी, अपने एपेक्स पर थी। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने
हज़रत जनाब सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने फरमाया वबरिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह। बीमारी तो रही दरकिनार, फरमाया मैं तो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को भी ज़िंदा कर लेता हूँ। तो यहाँ लोगों की तमाम जो अक़लें थीं, उनका इल्म था, हिकमत थी, उनकी तिब थी और सारी जो चीज़ें थीं वो एक तरफ रह गईं। हमारे आका मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो हुजूर का ज़माना मुबारक ये फ़साहत व बलागत के उरूज का ज़माना था। बक़ौल आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा, तेरे आगे यूँ हैं दबे लचे फ़ुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो हुजूर का ज़माना मुबारक जो था वो फ़साहत व बलागत के उरूज का ज़माना था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को कुरान की सूरत में और जवामिउल कलिम की सूरत में मोजज़ात अता फ़रमाए और वो मोजज़ात क़यामत तक व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, ये कहकर सारी इंसानी अक़लों को दावत देते रहेंगे जब तक अक़ल इंसानी सलामत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये ऐलान जारी रहेगा कि अगर तुम्हें एक रत्ती बराबर भी ये शक है कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं है तो इस जैसी एक आयत ही ले आओ। तो ये हैं हुजूर के मोजज़ात। आज उसी मोजज़े को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, आज उसी मोजज़े को समझने की ज़रूरत है। वही किताब ला रैब जिसके मुतालिक सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, मिशकात में हदीस मौजूद है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये किताब कुरान करीम ऐसी किताब है कि जो लोग इज़्ज़त वाले हैं अगर इसे छोड़ दें तो वो ज़लील और रुसवा हो जाएंगे, और अगर बेइज़्ज़त लोग यानी जिनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, ज़लील और रुसवा होने वाले लोग अगर इसे अपना लें तो अल्लाह इस किताब के सबब उन्हें मुअज़्ज़ज़ कर देगा। आज पूरी दुनिया में 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान बेतौक़ीर हैं और जो हुक्मरान हैं वो भी बेरूह जिस्म की मानंद हैं। तो इसका बुनियादी सबब अल्लाह के दीन के साथ वो वाबस्तगी नहीं है, कुरान करीम की तालीमात को समझने की तरफ हमारी कोई तवज्जो ही नहीं है। मेरे एक दोस्त मगरबी ममालिक में से एक मुल्क में रहते हैं, तो मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा कि आप जुमे में क्या तकरीर करते हैं, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो रूटीन में कुछ चीज़ें मैं वाक़यात और ये चीज़ें साथ साथ करता रहता हूँ, लेकिन कुछ अरसे से मैंने कुरान करीम का दर्स शुरू किया है, यानी तफसीर बयान करता हूँ। तो मैंने कहा कैसा रिस्पॉन्स है? कहने लगे ये सारे तो पाकिस्तान से आए हुए हैं जो मेरे सामीन हैं। तो जब मैंने 3 जुमे पढ़ा लिए तो तीसरे जुमे के बाद मुझे 2-3-4 लोगों ने आकर वो मिले और मुझे कहा कि अल्लामा साहब ये आपने क्या शुरू कर दिया है? तो मैंने कहा भाई मैं तो कुरान की तफसीर पढ़ाता हूँ, वो समझाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कोई वाक़यात भी सुनाया करें, आपको इधर उधर की किस्से कहानियाँ भी। जब हमारा मयार ये होगा कि हम उलमा से ये डिमांड करेंगे कि आप हमें फ़लाँ वाक़या सुनाएँ फ़लाँ, और फिर बाज़ वाक़यात तो होते भी गैर मुस्तनद हैं। चलें जो अहसनुल क़सस से हो, कुरान करीम से हो, मुस्तनद अहादीस तय्यबात से हों या मुस्तनद तारीख़ी वाक़यात हों, उनको बयान करने में कोई हरज नहीं। वो बयान करना चाहिए जिस अंदाज़ में भी आप करें, लेकिन इतना तकिया करें इन चीज़ों पर कि लोगों का कुरान करीम के साथ वो ताल्लुक़ ही ना रहे और लोग ये समझें कि जी आपने हमें कुरान शुरू कर दिया सुनाना तो हम बोर हो रहे हैं माज़अल्लाह। तो जब आप ये तरजीहात होंगी कौम की तो मुझे बतलाइए फिर क्या बेहतरी आएगी। हमारे मुआशी मामलात हों, इक़्तिसादी हों, ज़ाती हों, मुआशरती मसाइल हों, जब कुरान करीम को या इस दीन इस्लाम को हमने बहैसियत निज़ाम कबूल ही नहीं किया, अभी तक तो ज़हनी तौर पर एक्सेप्ट ही नहीं ना किया। इसीलिए तो किसी मौलवी को, किसी आलिम को, किसी मजहबी बंदे को अच्छी गाड़ी में देख लें, अच्छी मोटरसाइकिल पे देख लें तो टेंशन हो जाती है कि ये क्या, इसने कहाँ से ले ली है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि मौलवी का मतलब है वो गरीब हो, हम समझते हैं जिस बंदे का मज़हब से ताल्लुक़ है वो मुआशी तौर पर कमज़ोर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरबत ये फ़ज़ाइल बयान करना वो और तनाज़ुर में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लोग गरीब रहें। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माश पढ़ कर देखें। माश नबवी एक पूरा बाब है जिस पर लोगों ने PhD कर रखी है, बहुत सारे लोग इस पर डॉक्टरेट की डिग्री ले रखी है उन्होंने, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से कबल बाकायदा हुज़ूर ने तिजारत फरमाई है।
और हुजूर ने कारोबार को, तिजारत को फ़रोग़ दिया है। तो आज अगर कोई आलिम दीन कोई कारोबार करता है, किसी की ज़रा नब्ज़ अच्छी चलती है, सांस अच्छा निकलता है, उसका सांसें चल रही हैं, कोई अच्छी गाड़ी किसी के पास है, कोई मोटरसाइकिल है, या उसके कपड़े अच्छे हैं, तो हमने ये तसव्वुर बनाया हुआ है कि मज़हब का मतलब है वो गरीब हो, उसके बुरे हालात हों। इसी तरह फ़कीर का या पीर का मतलब भी यही बना रखा है कि मैले कुचैले कपड़े हों, बुरे हालात हों, उनसे घिन आती हो, स्मेल आती हो, फिर ही अल्लाह का कुर्ब पाता है। तो ना तो नए कपड़े, बड़े बड़े जुब्बे और लंबी दाढ़ियाँ और ये सारी चीज़ें, ना तो ये अल्लाह का कुर्ब पाने की निशानी है, और ना ही वो मैले कुचैले कपड़े और मुख्तलिफ़ किस्म की मतलब रंग बिरंगी चीज़ें अपने ऊपर लपेट कर, ना इसको हम तसव्वुफ़ कहते हैं। दीन इस्लाम ये दीन फ़ितरत है और दीन एतदाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहबानियत से भी मना फरमाया है, यानी इफ़रात और तफरीत दोनों चीज़ों से ये पाक है। इस चीज़ का मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये है कि लोग ये समझते हैं कि जिसका दीन से ताल्लुक़ है उसके हालात माड़े ही होंगे, ऐसा नहीं है। बाकी हम अल्लाह के दिए पर राज़ी रहें कि हम जिस हाल में भी हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम में से किसी को अल्लाह ने आसूदगी दी है तो उसे देखकर खुश होना चाहिए, और जिस हाल में अल्लाह ने हमें रखा है हमें उसमें खुश होना चाहिए, लेकिन खूब से खूब तर की तलाश में रहना चाहिए, जमूद नहीं होना चाहिए। उलमा हैं, अभी माशाल्लाह वक्त के साथ साथ बड़ी जिद्दत आ गई है चीज़ों में, लोग आगे बढ़ रहे हैं, कारोबार करते हैं, आप ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, वो अच्छी बात है, ट्रेडिंग करते हैं, दीगर छोटे मोटे काम हैं, मसरूफियात हैं, प्रॉपर्टी का कोई काम करता है, मजहबी लोगों को काम करने चाहिए, और कोई उनकी खिदमत कर दे तो भी कौन सा गुनाह है। यानी ये भी एक अजीब, इसमें भी दो इंतहाएँ हैं। एक तो वो तबका है कि अगर वो किसी से कुछ नहीं मांगता तो कोई उनको कुछ देता भी नहीं है और दूसरा तबका वो है कि जो मांगता है अगले देते हैं। समझ रहे हैं बात? तो इसमें भी मसला है कि लोग बेचारे, यानी जो इस टाइप के लोग हैं वो ये बाज़ का पिस जाते हैं इसमें। मैं वैसे ही जनरल बात कर रहा हूँ कि इस तरह होता है, यानी जिसके साथ आपकी मोहब्बत है, आपने कोई नात खान बुलाया है, कोई आलिम दीन है, कोई बुज़ुर्ग है, कारी साहब है, कोई भी है, उनको आपने बुलाया, आप मोहब्बत से उनकी खिदमत करते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन ये गलत होगा कि अगर बाज़ाब्ता तौर पर किसी 2, 4, 10, 20 जो माड़े गरीब लोग होते हैं वो मिलकर अगर हुजूर की महफ़िल करवाना चाहते हैं और मिलाद की कोई वो प्रोग्राम करते हैं, तो उसके लिए उलमा या वाइज़ीन हमारे या नात खान ये कहें कि हमें इतने पैसे दें, मेरे साथ इतने लोग आते हैं उनको इतने दें, फिर मेरा साउंड वाला साथ आएगा उसको भी दें, फिर मैं नकीब भी अपना ले आऊँगा, तो ये सारा जो पैकेज है ये इस तो दीन से, इससे तो बरकत उठ जाती है। जब इस तरह की महफ़िल करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए तो हमारी महफ़िलों से बेनमाजी उठते हैं, इन्हीं महफ़िलों से लोगों के पर्स चोरी होते हैं, इन्हीं महफ़िलों से मोबाइल निकलते हैं, उलमा की, मशाइख की जूतियाँ चोरी हो जाती हैं, और लोग इसको लाइट लेते हैं। इसी तरह मसला हमारी आमदोरफ्त का भी है। हमारे यहाँ जो महाफिल की जो एक वो बेहंगम किस्म की सेटिंग है, उसके पीछे भी हमारी ये साइकी है कि लोग टाइम से आते ही नहीं हैं। अच्छा, लोग क्या टाइम से हैं? उलमा नहीं टाइम पे आते हैं, पीरान इज़ाम अक्सर नहीं टाइम पे आते, और अगर कोई आ जाता है बेचारा टाइम पे तो वो खजल होता रहता है। यानी जो शख्स वक्त की पाबंदी करता है वो बाद में आगे सोचता है मैंने गलती कर ली, टाइम पे आ गया। तो ये हमारे मसाइल हैं, हमें इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम अपनी कौम को क्या दे रहे हैं। एक बरतानिया में हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उन्होंने कोई आज से 3 साल कबल ये तखमीना बताया था, इसमें कोई कमी बेशी भी हो सकती है, कि सिर्फ बरतानिया में यानी यूनाइटेड किंगडम में जो 11वीं शरीफ और उर्सों के नाम पर लंगर पकता है वो पाकिस्तानी तकरीबन 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे सालाना उस पर लगते हैं। अब आप अंदाज़ा करें, जिस कौम को सिर्फ चावल पर और हलवे पर और इस लंगर पर इतने पैसे खर्च करने हों, वो इदारे कहाँ से बनाएगी। और फिर बरतानिया जैसे मुल्क में वहाँ भी, हालांकि वहाँ भी इदारे हैं, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी फंड को अच्छी तरह किया जाए, इसका ये मतलब नहीं कि लंगर पकाना छोड़ दें, लंगर तो पकता रहना चाहिए, कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन
सारे वसाइल एक ही तरफ डाइवर्ट नहीं करने चाहिए। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको चलते रहना चाहिए। कभी खाना ज़रूरत है, कभी इल्म ज़रूरत है, कभी तरबियत ज़रूरत है, कभी खानका ज़रूरत है लोगों की, कभी दरसगाह ज़रूरत है। दरगाह और दरसगाह का वैसे भी चोली दामन का साथ है। ये दोनों चीज़ें माजी में इकट्ठी होती थी, आज भी कुछ कुछ जगहों पे ऐसा है। तो इसलिए ये चीज़ें हैं जिन पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम अपने मसाइल पर गौर करें, हमारी जो तरजीहात हैं वो दुरुस्त होनी चाहिए। हमारे उलमा हमें कोई मसला बताएं तो बजाय इसके कि हम आर्गूमेंट करें आगे से कि नहीं नहीं हमें ज़्यादा पता है क्योंकि हम गूगल से देखते हैं, तो गूगल पर भी तो इंसान ही डालता है ना। गूगल पर कौन सी कोई लोहे महफूज से आती है चीज़? यानी गूगल एक सर्च इंजन है जिसमें पहले चीज़ें अपलोड की जाती हैं, फिर वहाँ से डाउनलोड होती हैं। यानी वहाँ मालूमात डाली जाती हैं, विकीपीडिया पर मालूमात लिखी जाती हैं पहले, फिर उसमें से हम कशीद करते हैं, हम अपनी मालूमात लेते हैं। फिर उसमें डाइवर्सिटी होती है, तनव्वु होता है। यानी एक ही मौजू पर 10-10 चीज़ें मिल जाती हैं आपको। अखबार का तराशा भी मिल जाएगा, किसी हदीस की किताब का कोई फ़ोटो भी मिल जाएगा, हदीस का नंबर भले गलत भी लिखा हो तो वो चलता है। यानी लोग कहते हैं ठीक है हदीस। तो इस्तिनाद जो है यानी मुस्तनद होना, ऑथेंटिसिटी जो है वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गूगल की हो। बाज़ चीज़ें गूगल पर बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, यानी वो अच्छी हैं, मुस्तनद हैं, लेकिन उनको आप टैली कर सकते हैं, उनको आप वेरीफाई करें, उसके साथ सही किताबों के साथ आप उनका देख लें मुवाजना करके। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल एज़ इट इज़ है तो समझ लें दुरुस्त है। सो अर्ज़ ये है कि अगर कोई मसला बताया जाए, कोई इस तरह की चीज़ बताई जाए और लोग जो अहले इल्म हैं वो किसी हवाले से कोई एफ़र्ट करते हैं, तो हमारे अवाम भाइयों को चाहिए कि उस पर अमल करें और अपना हिस्सा डालें। इसी तरह हमारी इन महाफ़िल की एक जो यानी बेबरकती का एक और जो पहलू है वो है झूठ बोलना महफ़िल में। यानी मैं बैठा हूँ तो मैं हज़रत की तारीफ़ों के पुल बांधूँ, ठीक है, बाद में ये मेरे बारे में, एक तो है मोहब्बत कि अल्लाह ने इज़्ज़त जिन्हें दी है हम उनकी इज़्ज़त करें। अल्लाह ने किसी को मुअज़्ज़ज़ बनाया है तो हम भी दिलो जान से उसकी इज़्ज़त करें, उसके ताज़ीम करें, उसको इज़्ज़त के लायक समझें। लेकिन झूठ बोलना, मुबालगा आमेज़ी करना, मन तुरा हाजी बगोयम तू मुरामुल्ला बगो, एक दूसरे के लिए ये सब ड्रामेबाजियाँ और ये फिर ऐसे ऐसे अलक़ाब और ऐसी ऐसी चीज़ें, तो ये चीज़ें हमारी महफ़िलों से बरकत उठा देती हैं। अगर किसी को ये लगता है कि ऐसा नहीं है तो वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखे, क्योंकि हमारा मतबा नज़र तो किसी को बात मनवाने का है नहीं, क्योंकि हमने तो पढ़ा ही ये है कि वमा अलैना इल्लल बलाग। कभी इस पर हम गौर नहीं करते कि हम तक तो सिर्फ बात को पहुंचाना लाजिम है, मनवाना लाजिम नहीं है। कोई ना मारे हम ना माने, हमारी बला से हमें क्या मसला है भाई, आप ना माने, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। यही होगा कि हम दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे, हमारी गुफ्तगू न सुने, अच्छी बात। तो इतना फारिग कौन है कि पीछे लेकर फिरे टोकरी कि भाई दीन ले लो हमसे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जहाँ पर हम आए हैं ये अहले इल्म की ज़िम्मेदारी है कि अपनी अपनी मबलग़ इल्म और मबलग़ फ़िक्र के मुताबिक लोगों तक हक़ बात पहुँचाएँ और लोगों को बताएं। वैसे भी तबीब का ये काम होता है कि वो लोगों को यानी मरीज़ों को उनके मर्ज़ से आगाह करे, और जब तक मरीज़ अपने आप को मरीज़ समझता नहीं है उस वक्त तक वो दवा खाता नहीं है। तो मर्ज़ ये है कि हम झूठ बोलते हैं, मर्ज़ ये है कि हम कम तोलते हैं, मर्ज़ ये है कि हम नापने में भी कमी बेशी करते हैं, और ये कुरानी अहकाम हैं। और जिनके मीलाद की महफ़िलें हम सजाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, हुजूर का तर्ज़ अमल देखिए। हुजूर ऐलान नबूवत फरमाते हैं तो सबसे पहली बात हुजूर ने फरमाई कि मैंने 40 बरस तुम्हारे दरमियान गुजारे हैं, बताओ कभी झूठ बोला है? फरमाया बताओ कभी वादा खिलाफ़ी की है, कभी किसी की अमानत में ख़यानत की है? जब ये सब उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप सादिक़ व अमीन हैं, आपने कभी कोई गलत बात नहीं फरमाई, ये सब जब उन्होंने मान लिया तो हुजूर ने फरमाया कि जब ये मानते हो कि मैं सच बोलता हूँ तो फिर ये जान लो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हुजूर ने जिस चीज़ को सामने रखते हुए ऐलान नबूवत फरमाया, आज अगर मुस्लिम मुआशरे में वो चीज़ मौजूद ना हो, उसका फुकदान हो, तो हमें थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। आज आप देखें मुस्लिम मुआशरे में, ये 2018 की या 19 की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान में
100 से ज़्यादा दूध बनाने वाली कंपनियों में से सिर्फ 4 कंपनियों के सैंपल्स जो हैं उनको एक्सेप्ट किया गया और ये कहा गया कि ये इस लायक हैं कि दूध पिया जा सकता है इनका। किस मुल्क में? जिसकी बुनियाद क्या है? कलिमा तय्यबा, उसमें। और ये सब कौन करते हैं? हम, हमारे जानने वाले अपने मुसलमान भाई। क्या आपने नहीं देखा कोरोना के दिनों में? मैंने तो देखा कि वही मास्क जो 5 रुपए का था वो 100 रुपए में बेचा है। किसने बेचा था? हम मुसलमानों ने। तो जब हमारा तर्ज अमल ये है तो आप सारे उठकर भी नारा लगा लें, दोनों हाथ भी उठा लें, उछलना कूदना भी शुरू कर दें, फिर क्या होगा जी? ये सारी एक्टिंग है। ये अच्छी एक्टिंग हो सकती है कि आप नारे लगाएं, एक दूसरे से लगवाएं। इससे ये साबित नहीं होता कि हम एक अच्छे मुसलमान हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर हम अच्छे मुसलमान हैं तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं, हमारा किरदार बोलेगा कि हम अच्छे हैं। हम जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, हमारा लोगों के साथ व्यवहार ऐसा होना चाहिए, लेन देन ऐसा होना चाहिए कि कोई बंदा कहे जनाब नहीं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये बंदा अपनी बात से नहीं हटता। ये इस्लाम है। ये इस्लाम तो नहीं है कि आप लोगों को मनवाएं कि हम मुसलमान हैं। हमें आशिक़ रसूल नहीं समझते आप, हमें ये समझते हैं। भाई ऐसे नहीं होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान नबूवत से कबल का ये 40 साल का अरसा, ये खामोश तबलीग है पूरी दुनिया के लिए। और यही फ़र्क है सूफिया में और उलमाए ज़वाहिर में कि बाज़ लोग, हम जैसे लोग इतनी इतनी लंबी तकरीरें करते हैं, लोगों पर असरअंदाज नहीं होती। लेकिन हज़रत शाह नक्शबंद जो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के बहुत बड़े पेशवा हैं, जिनके सबब सिलसिला नक्शबंदिया को नक्शबंदिया कहा जाता है, इससे कबल इसे सिलसिला तैफूरिया कहा जाता था या ख्वाजगानिया भी कहा जाता था। अज़ां बाद इसको हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहिर्रहमा के नामी इसमें गिरामी से मंसूब होने के सबब नक्शबंदी मुजद्दिदी कहा जाता है। तो हज़रत सैयदना बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जो बड़े बड़े शयूख के भी शेख हैं, उनकी मजलिस मुबारका में कोई शख्स बैठा था और उनसे अर्ज़ किया कि हज़रत कोई वाज़ फरमाएँ, यानी कोई गुफ्तगू फरमाएँ। हालांकि आप आम रूटीन में गुफ्तगू फरमाते थे, वाज़ तलकीन करते थे। आपने फरमाया जिसकी खामोशी में कोई असर नहीं, उसकी तकरीर में भी कोई असर नहीं। बस इतनी सी बात है। यही फ़र्क है। अगर ये हमारे दिल में बैठ जाए और हम इस बात को जान जाएं। और मैं ये अक्सर अर्ज़ किया करता हूँ, हमारे उलमाए किराम बड़े, अल्लाह ताला उनके इल्म में बरकतें दे, अमल में बरकतें दे, लोग बड़ी खिदमत पेश करते हैं, बड़ा बड़ा वक्त लोग देते हैं उलमा। लेकिन नौजवान उलमा से ये गुजारिश है कि ये जो लड़ाई झगड़े हैं सोशल मीडिया पर, हम वक्त एक दूसरे के पीछे लठ लिए फिरते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप इख्तिलाफ करें, आपका हक है इख्तिलाफ करें, लेकिन दलाइल के साथ करें। कुरान से दलील दें, हदीस से दलील दें, लॉजिक पेश करें, गालियाँ ना दें किसी को। कुरान हकीम हमें ये बताता है, कुरान का ये तर्ज अमल है। हज़रत जनाब मूसा व जनाब हारून अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दोनों भाई हैं, दोनों अल्लाह के नबी हैं। कुरान कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को कि तुम जा तो रहे हो फ़िरौन के दरबार में, लेकिन फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहू यतज़क्करु औ यख़शा, उससे बात नरमी से करना। फ़िरौन से बात नरमी से करना, दलील के साथ करनी है। तो शाउट करना, बाछें खोल खोल कर, गला फाड़ फाड़ कर, दूसरों के कान फाड़ देना, इससे ना हुजूर की मोहब्बत में इजाफा होने वाला है, ना ही कोई दीन के करीब आने वाला है। ये चीखना चिल्लाना भाई कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। मैं भी तो बात ही कर रहा हूँ ना। अगर यही माइक मेरे मुंह के साथ लगा होगा क्या होगा? फिर बड़ा खतीब साबित हो। मैं तो खतीब हूँ ही नहीं। इस खुश फहमी में और इस बुखार में अल्लाह मुब्तला ही ना करे कि हमें यह लगे कि हम खतीब हैं। तो सबसे कहता हूँ कि भाई आप मुझसे क्यों टाइम लेते हैं, मैं तो खतीब हूँ नहीं। तो फिर भी कोई कड़वी कुसैली बातें सुन ले तो उसकी मेहरबानी है, मोहब्बत है उसकी। सो इस खबत से बाहर निकलिए कि जनाब आप ये हैं, आप वो हैं। ये सारी ड्रामेबाजियाँ होती हैं, कारस्तानियाँ होती हैं, ये फ़नकारियाँ हैं, अदाकारियाँ हैं। ये अदाकारों को अच्छी लगती हैं,
ये काम फिल्मों ड्रामों वाले हैं, ये मज़हब में अच्छे नहीं लगते। इतना काफ़ी है कि आप एक जेन्युइन इंसान हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को बताएं जी मेरा इतना बैंक बैलेंस है, मैं इतने के जूते पहनता हूँ, इतने की ये चीज़ लेता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। ये सारी जो ड्रामेबाजी होती है इनका कोई मसला नहीं है, ये सब फजूल चीज़ें हैं। सो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये हमारे कौम के मसाइल हैं। हमें इन महाफिल से न सिर्फ ज़ाहिरी लुत्फ़ उठाना चाहिए, बल्कि आज ही इस बात का अहद कर लें, अपने दिल से वादा करें कि आज की इस महफ़िल से हम ये दर्स लेकर जा रहे हैं कि हमने नमाज नहीं छोड़नी इंशाअल्लाह। और हम अपने हमसायों के लिए किसी तरह की तकलीफ़ का बायस नहीं होंगे। हमारे माँ बाप हमसे खुश दुनिया से जाएं, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें, उनकी ख्वाहिशात का ख्याल करें। जब वो फोत हो जाएं फिर 100 देगें पकाने से बेहतर है कि उनकी ज़िंदगी में सिर्फ 5 मिनट उनके पास बैठ लिया करें। बाद में कहते हैं नहीं बकरा पकाना है, ये कोशिश करते हैं। हमारे एक अजीज़ फोत हुए तो उनके बच्चों ने मुझसे पूछा क्या पकाना चाहिए। मैंने कहा बस मेहमान जो आते हैं उनके लिए कोई नॉर्मल सा खाना बना लें। कहते नहीं बस वो हम चूँकि थोड़ा हमारा ज़रा सिलसिला है ऐसा, तो हमारा ख्याल है 100 बकरा। मैंने कहा 500 पका लें, मेरी बला से मुझे क्या है भाई। लेकिन काश के आपके अब्बा जी जब ज़िंदा थे तो आप बैठकर उन्हें जुराबें पहनाते होते, कभी उनकी टांगें दुबाते, कभी उनका हाल पूछते। तो ये 100 बकरा नहीं 500 बकरा भी कुर्बान, ये उससे आगे की बात थी। तो जनाब कभी ये जो प्रोटोकॉल पीरों को देते हैं, ये इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें ना दें, उलमा को मशाइख को प्रोटोकॉल देना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो प्रोटोकॉल्स बाप के लिए लिखे हैं वो बरसग़ीर में पीरों के लिए होते हैं। यानी इतना प्रोटोकॉल है बाप का कि उससे आगे ना चले, उसके बराबर बैठे ना, उसके सामने बुलंद आवाज़ से बात ना करें। ये सारे मशाइख के आदाब हैं। यानी आदाब तरीक़त भी बेसिकली यही है ना, और यही वालिदैन के साथ होना चाहिए। वालिदैन को भी यही प्रोटोकॉल दें, माँ को बाप को इज़्ज़त दें। अगर ये सब कर सकते हैं तो आपका महफ़िलों में आना मकबूल होगा। और अगर ये सब नहीं है, माँ बाप आपसे तंग हों, बहनों का हिस्सा विरासत का दबा कर बैठे हुए हैं, तो आप करते जाएं उम्रे, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे। आप उम्रा दूसरों को करवा लें, आप जाएं जिस मर्ज़ी दरबार पर जाएं, जिससे मर्ज़ी तवीज़ लें, जिस आमिल के पीछे जाएं, आपका दिल जिस पर मुतमईन है जाएं, उससे जो मर्ज़ी अमल करवाएं। जो पैसा आपने लोगों का खाया है वो आपको वापस करना होगा। वो आप अगर कोई आपसे बाय फोर्स नहीं ले सकता तो कोई आमिल ले जाएगा, कोई लुटेरा ले जाएगा, कोई डाका पड़ जाएगा, डॉक्टर ले जाएंगे, यानी टेस्टों पर लग जाएंगे, तबीब टक्कर जाएंगे ऐसे, या कोई नौसरबाज टक्कर जाएगा कि आओ ताड़े मुंडे नूं बाहर ले जाने हैं। होता है ना, ये भी आजकल आम है। बड़े बड़े लोग इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं, बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं बेचारे, ज़ाहिर है सुहाने ख्वाब। तो खैर बहरहाल बात लंबी हो गई है। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इन महाफिल को, इन मजालिस को बामकसद बनाएं। और मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि हमारे इस मशरक़ी मुआशरे में लोगों का दीन के साथ अभी रुझान बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा रुझान है। लोग उलमा की बात सुनते हैं, मशाइख के साथ अक़ीदत मोहब्बत रखते हैं और महफ़िलों के लिए वक्त निकालते हैं। तो लोगों का वक्त ना ज़ाया कीजिए। ऐसे ही मेरी गुजारिश है कि जितनी भी महाफिल होती हैं, उलमा से भी दस्तबस्ता गुजारिश है, कोई इसको अपनी ज़ात पर ना ले जाए। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, उलमा के लिए भी और मुंतज़िमीन के लिए भी, जो महफिलें मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम करवाते हैं, उनके लिए भी ये गुजारिश है, जब भी प्रोग्राम करें, जहाँ भी, उसको लिखकर मुरतब और मुनज़्ज़म अंदाज में करें और उसका एक शेड्यूल जारी करें और जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक मुकम्मल करें। आप समझते हैं ये ठीक बात है? तो आइंदा आपने ये कोशिश करनी है। इसमें मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है जी, उलमा को भी फ़ायदा है, मशाइख को फ़ायदा है, सामीईन को फ़ायदा है। कैसे? आप लिखें 2 घंटे की महफिल है, 10 मिनट ये गुफ्तगू करेंगे, 5 मिनट ये तिलावत करेंगे, फ़लाँ साहब 20 मिनट नात पढ़ेंगे, फिर ये 1 घंटे की गुफ्तगू होगी या जो भी।
सारी वो तरतीब लिखी हुई होगी तो लोगों को पता होगा जी कि 10:30 का इन्होंने कहा है या 11 बजे का कहा है, तो इतने बजे दुआ मांग देनी है, लिहाजा टाइम से जाएं। और जब आप लिखते हैं बाद नमाज इशा, फिर किसी को पता ही नहीं उसकी क्या है इंतहा, कब ख़त्म होगी कब शुरू होगी, किसकी बारी कब है, पता ही नहीं। और फिर मसला ये भी होता है कि हम नात खान या उलमा या हम जैसे लोग जो आते हैं, हर एक की कोशिश होती है कि भाई मेरी सेटिंग ऐसे वक्त में हो जब लोग आए हों। अब मैं तो जब यहाँ अभी आया था तो मैंने आने से पहले रब्ता किया, तो 9 बजे का कहा था, कहने लगे थोड़ी देर बाद आए, फिर कहने लगे 9:30 वहाँ से निकल आए उस तरफ जहाँ हम अपने एक दोस्त हैं उनकी तरफ गए थे। तो मैं फिर भी 10 मिनट पहले निकल आया, मैंने कहा अब तो पता नहीं ये कब आएंगे लोग, तो फिर मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा। तो इस चीज़ को भी लोगों के लिए आसान करें। ऐसे ही जनाज़ों पर बड़ी माजरत के साथ, जनाजे जब होते हैं बड़े बड़े हों छोटे हों जैसे भी जनाजे हों, कोशिश करें कि जो वक्त जनाजे का दिया है उसको उसी वक्त पर अदा करें। वहाँ खड़े होकर लोगों का ज़्यादा टाइम ना लें, लोगों के अंदर ये तनफ़ुर का बायस है। एक आध मसला बयान करना, ज़रूरी चीज़ कोई आलिम बता दे तो इतना काफ़ी है, लेकिन उसमें भी कोशिश करें कि लोगों के लिए आसानी पैदा करें। बस मैं यही कह सकता हूँ, अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। मेरी बातें जिसको बुरी लगी हों उससे माज़रत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर रहम फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।